पवित्रता धारण करता है वह ब्राह्मण। तो ऐसे पात्र को खिलाने से पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है। सभी पितृलोक में वास करते हैं और पितृलोक का एक दिन इस पृथ्वी का एक वर्ष के बराबर होता है। अर्थात हम हर वर्ष श्राद्ध करते हैं और पितृलोक यहाँ का एक वर्ष वहाँ का एक दिन के बराबर, इसलिए हर रोज उनको भोजन मिल जाता है। हमारे माध्यम से पितरों को भोजन मिल जाता है, लेकिन भोजन नहीं, उनको प्रसाद देना चाहिए जिससे पितृलोक से भी उनका उद्धार हो आगे। पहले तुलसी रखकर भगवान को निवेदन करना चाहिए, पवित्र हो, प्याज लहसुन इत्यादि मत हो, और फिर वही प्रसाद भक्तों को, ब्राह्मणों को इसको निवेदन करके ये ठीक रूप से श्राद्ध होता है। तो विचार करो, जब हमारी क्रिया, हमारी यहाँ की क्रिया करने से पितरों लोगों में पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है, तो इस पितृ पक्ष में यदि पितरों के लिए हम लोग भागवत सुने तो, और इस पितृ पक्ष में यदि हम उनके लिए भागवत करवाएं तो इससे बढ़कर तो कोई और आयोजन हो ही नहीं सकता। इसमें जो जैसे भी योगदान देता है, पितरों के उद्देश्य से हो या अपने उद्देश्य से हो, उनको प्राप्त हो जाए। जब यहाँ का दिया हुआ भोजन प्राप्त हो जाए तो यहाँ की हम जो साधन कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, अगर वो उनको निवेदन कर दिया जाए तो क्या वो प्राप्त नहीं होगा? ये बात, इसलिए आप अपने सभी मित्रों को, सभी को निमंत्रण दो। इस पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से अपना तो है ही, परंतु पितरों का भी इसमें, उनका भी उद्धार, उनका भी योगदान। ये है श्रीमद् भागवत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत, जो सब समय सेव्य है। जैसे भगवान की सेवा की जाती है, ऐसे भागवत जी की सेवा की जाती है। भागवत जी के आरंभ में प्रश्न, 4 वस्तुओं को निर्देश किया गया। आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बड़ी विशेषता है अम्बाला कैंट वालों की। यहाँ तो ये कथा में आते नहीं, और जब आते हैं तो फिर पूरा ही आते हैं, समझते हैं? जब आते हैं तो फिर पूरा ही आते हैं, चुपचाप बैठकर कान खोलकर कथा सुनते हैं, और इसी प्रांगण से, इसी मंच से भागवत कथा सुनकर कितने सारे परिवार भक्त बनते हैं। ये हमारी भागवत जी की उपलब्धि है। कितने परिवार, कम से कम अब तो 50 परिवार हो चुके हैं, बच्चों के साथ सभी इसी स्थान से उसका आरंभ हुआ। तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवत जी के आरंभ में कहा कि इसका संबंध क्या, अभिधेय क्या, और प्रयोजन क्या, और अधिकारी कौन है। भागवत जी का अभिधेय है, संबंध है श्री कृष्ण से। अभिधेय मतलब अभ्यास, साधन, वो है इसको सुनना, श्रवण करना। भागवत जी के संबंध में सब समय श्रवण की ही बात कही जाती है। शुभताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने हृदय अंतों से वज्रानी विनोदी सुलित सका। श्रवण मंगलम श्रीमद आत्मतम भूमि गृणंति ते भूरि राजना। श्रवण सुभद्रानी रथामी पाने जन्मानि कर्मानि चयानि लोके। ये जितने श्लोक हैं भागवत जी के श्लोक कह रहा हूं,
इन श्लोकों में श्रवण की बात कही गई है, सुनना, सुनने से संबंध होता है, और वो श्रवण ही अपने आप में साधन है। भागवत जी श्रवण करके इसकी सेवा करना मतलब इनकी श्रवण करना, उससे उपलब्धि क्या है, प्रयोजन क्या है, जानते हो प्रयोजन क्या है? धर्म प्रोचित करितव अत्र परमो निर्मसरणा सदा। सारे धर्मों को त्याग करके एक परम धर्म की स्थापना है। वो कौन सा? समय पुंसा परम धर्मो यथा भक्ति अधोक्षित। सभी प्राणियों का, पुरुष हो के, स्त्री हो के, बालक हो के, वृद्ध हो, एक ही परम धर्म है, अलग अलग धर्म नहीं, एक ही परम धर्म है। यथा भक्ति अधोक्षते, भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करना और उनका प्रेम प्राप्त करना, यही एक परम प्रयोजन है श्रीमद् भागवत जी का। भले ही श्रीमद् भागवत को लोग अन्य किसी उपाय के द्वारा किया जाता है, कोई पितरों के लिए करता है, कोई अपने व्यवसाय के लिए करता है, कोई कन्या के विवाह के लिए करवाता है, किसी का रिटायरमेंट हो जाता है तो करवाता है, किसी के घर में विवाह हो तो करवाता है। लेकिन भागवत जी किसी भी रूप में करवाई जाए, इसका मुख्य प्रयोजन कृष्ण प्राप्ति नहीं है, मुख्य प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्रयोजन। भगवान की प्राप्ति क्या है? उनकी सेवा की प्राप्ति। यदि सेवा नहीं है तो फिर कृष्ण प्राप्त करके करना क्या है? सामने अरे भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, अरे ले तेरे को दर्शन दे दिया, अब क्या करेगा? अब उसके आगे मेरे को नहीं पता क्या करना है। इसलिए 100 रुपया में 99 भी हैं, लेकिन 50 रुपए में 100 नहीं है। 100 रुपए में 1 से लेकर 99 रुपए सब हैं, लेकिन 50 रुपए में 100 रुपया नहीं है। इसी प्रकार एकमात्र भगवान की सेवा की कामना, सेवा की इच्छा करने से वो सेवा भी प्राप्त है, और उस सेवा में तो कृष्ण प्राप्त है ही। भागवत जी का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्रयोजन, वो प्रेम की प्राप्ति है। इसका अधिकारी कौन है? समझ आ रही बात सबको? आप लोग बड़े विद्वान हो क्योंकि सुनते रहते हो ना। भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसका अधिकार है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना? किसका अधिकार है? कोई हजारों रुपया दान देने वाला वो अधिकारी है? कोई बहुत पुण्यवान वो अधिकारी है? सिर्फ पुरुष भी अधिकारी हैं या माताएं भी अधिकारी हैं या बालक अधिकारी है या देवता अधिकारी है या फिर जो सरकारी दफ्तर में अधिकारी है वो अधिकारी है या फिर भूत प्रेत भी अधिकारी है? इसलिए कोई भी यहाँ पर निर्धारित अधिकार की बात नहीं कही। यही कहा गया जो भागवत सुनने की कामना रखता है वो ही अधिकारी है, बस। और वो कामना भी कैसी? सत्यो हृदय अवरुद्धति पृथ्वी शिष्य दर्शना। सत्य का मतलब होता है उसी क्षण, जिस क्षण एक व्यक्ति हृदय में ये कामना मात्र रख देता है, बस कामना ही है कि मेरे को भागवत जी श्रवण करना है, अभी किया नहीं, अभी चलकर आया भी नहीं, बस मन में जैसे निमंत्रण मिला, सूचना प्राप्त हुई, मन में इच्छा की इस बार मैं
पूरे समय पर 6 दिन की 7 दिन की जितनी कथा होगी पूरी सुनूंगी। इतनी कामना करने पर भी सत्य हृदय अमृतति, ये मेरा वचन नहीं है, भागवत जी का वचन है। और भागवत जी का वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। सारा संसार झूठा हो सकता है, सारे देवता झूठे हो सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी कभी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो सत्य हृदय अमृतति, भगवान उसी समय हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं। अरे ऐसे कैसे, मैं तो अभी पापी हूं, मेरे अंदर तो संसार की वासनाएं हैं, मेरे अंदर तो अभी काम है और क्रोध की तो सीमा नहीं। लोग आए तो मेरा माथा पूरा ऊपर हो जाता है और ईर्ष्या तो मेरे अंदर भर भर के कूट कूट के भरी पड़ी है। तो मैं भागवत जी सुनने का अधिकारी हूं और उसके कारण भगवान मेरे हृदय में बंध जाएंगे, ये संभव। किसी के हृदय में भी भक्ति आकर बैठ सकती है, उसके लिए अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी की आवश्यकता है। जो सुनने का इच्छुक है वो ही अधिकारी है। इसी संबंध में भागवत जी के महात्म्य में अधिकार मिलने के उपलक्ष्य में एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। आप सब लोग उससे परिचित हैं। हम गौड़ीय सिद्धांत के युक्त उस प्रसंग को श्रवण करते हैं जिसमें भागवत जी की महिमा और 7 दिन की भागवत भी क्यों और भागवत जी का अधिकारी एक प्रेत भी हो सकता है, इन सारे विषयों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। और ये पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का वर्णन करने वाला एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भागवत का अधिकारी की बात बताता है कि एक बार एक ब्राह्मण जिसका नाम आत्मदेव, बड़ा समर्थवान ब्राह्मण, पवित्रता धारण करे, भगवान का भजन करे, परंतु सबके साथ एक लाइन कोई अभाव जरूर रहता है। किसी को तन का अभाव, किसी को मन का अभाव, किसी को धन का अभाव। ब्राह्मण बहुत कुशल है, हर कार्य में दक्ष है, परंतु इसके यहां पर संतान नहीं है। अब ये भी बहुत जटिल विषय है। कितना प्रयास किया जाता है उस संतान को प्राप्त करना, और संतान में भी अब तो थोड़ा जमाना बदल गया, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी मन में ये रहता है भाई कन्या ही क्यों होगी, कहीं ना कहीं रह जाता है। सब पुत्र चाहते हैं, पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए। अच्छा, पुत्र की कामना ही क्यों की जाती है? उसके पीछे कारण है। पुत्र का मतलब क्या? मेरा बेटा, सिर्फ यही मतलब नहीं होता। आत्मा ही जायते पुत्र। अनेक प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में एक नरक है जिसका नाम है कू। ये कू नामक नरक जहां पर बहुत सारी यात्राएं होती है, बहुत यात्राएं की जाती है। इस कलयुग में और इस मनुष्य शरीर में जाने अनजाने हमारे से बहुत सारे पाप होते हैं, कभी शरीर से, कभी वचन से, और मन से तो बस क्षण क्षण में होते ही रहते हैं। इन अपराधों के, इन पापों के कारण क्या होता है? एक नरक की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है कू। उस कू नामक नरक से जो हमारा
त्राण कर दे, त्राण का मतलब होता है उद्धार कर दे, वो होता है पुत्र। इसलिए पुत्र की इच्छा की जाती है। पूर्ण नरक से जो त्राण कर दे, जो उद्धार कर दे, उसको कहा जाता है पुत्र। इसलिए घर में माता पिता जैसे संतान को अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसको उन्नति की ओर ले जाते हैं, वैसे देखो अपना भी स्वार्थ उसमें ये होना चाहिए कि हम अपने संतान को भक्ति के मार्ग में भी लगाएंगे। क्यों? लाभ किसको होगा? क्योंकि यही पुत्र ये भक्ति करेगा तो हमको पूर्ण नरक से उद्धार करेगा। वही पुत्र अग्नि देता है, वही पुत्र श्राप कराता है, सब कुछ। इसलिए घर में एक संतान भी, एक बेटा भी या बेटी भी यदि वो भक्त बन जाता है, बन जाती है, तो पूरे कुटुंब का उद्धार होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि वो भक्त बनेगा या बनेगी, और जो भी उसके संबंधी रिश्तेदार उसका स्मरण करेंगे, तो स्मरण किस भावना से होगा कि ये कोई अन्यत्र किसी स्थान पर जाता है? नहीं, ये तो मंदिर वाला होगा, ये तो हरे कृष्ण वाला हो गया। तो जाने जाने क्या करते हैं? भगवान के संबंध के साथ उसका स्मरण किया जाता है। इसलिए उस पूर्ण नामक नरक से जो उद्धार करे न होता पुत्र। इसमें अब इच्छा आप लोगों की संतान को उन्नति की ओर तो ले जाना ही है, और उसमें संस्कार डालकर भक्ति की ओर भी यदि ले जाया जाएगा तो फिर अल्टीमेटली उसका लाभ हमको ही मिलने वाला है, क्योंकि हमसे प्राप्त होते ही हैं, और उस पूर्ण नरक से हमारा पुत्र ही हमारा उद्धार करेगा। वो जो भी नाम करेगा, वो जो भी सेवा करेगा, जो भी वो श्रवण करेगा, उसके द्वारा वो पितरों का उद्धार करेगा। इसलिए पुत्र की कामना की जाती है। और यदि वो पुत्र भक्ति नहीं करता, साधन नहीं करता, कोई भी ऐसी सेवा नहीं करता, तो वो फिर पुत्र को आगे वाला मुंह हटा दो और मुंह बता दो, क्या बनता है? वो बस पुत्र रह जाता है, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए पुत्र की इच्छा की जाती है, पुत्र की इच्छा नहीं की जाती। इससे पुत्र की कामना की जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण सब समृद्धिमान है, परंतु पुत्र नहीं है, इसलिए बड़ा निराश है। अब पुत्र होना ये हमारे हाथ में, ये तो भगवान की विधाता की देन है। एक बार वृंदावन में साधु महाराज वृक्ष के नीचे बैठे थे। माला लेकर जप करें, और एक बहुत बड़े घर का एक बड़ी गाड़ी से उतरता हुआ बड़ा धनी व्यक्ति उतरा। महाराज कुछ तो करो, महाराज कुछ तो करो। अरे तेरे पास क्या कमी है? तेरे पास तो सब कुछ है। बोले महाराज सब कुछ होने पर भी पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, सब कुछ करके देख लिया, संतान नहीं होती, संतान नहीं होती। तो उन्होंने कहा सब कुछ करके देख लिया तो सब कर दिया। उसी समय सामने एक सुअर का परिवार निकला। नाम में सुअर होते हैं, तो सुअर भी, और उसमें छोटे छोटे कितने 8-10 बच्चे सामने कर रहे हैं। तो वो साधु महाराज उसकी बात सुनकर जोर से खिलखिलाकर हंसे। मुझे महाराज ये तो बड़ी गलत बात है, मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। बोलते नहीं भैया तेरे पे नहीं हंस रहा, चिंता मत कर। बोलते फिर आप तो मेरी बात पर हंसे। बोलते नहीं बाबा तेरी बात पर नहीं हंस रहा, तो क्यों हंसे?
ये बात सुनकर तुमने जो कहा मैंने सब कुछ करके देख लिया, बड़ा धर्म करके देख लिया, तो पुत्र नहीं, मैं तो ये देखकर हंस रहा हूं कि सुअर ने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुअर के परिवार ने तो कोई भी धर्म नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, इसको 10 संतान हो गई थी। उसको बोला बात समझ आई, तुम्हारे भाग्य में संतान है तो प्राप्त होंगी, और यदि नहीं है तो कितना उठक बैठक कर लो और जोर जबरदस्ती करोगे तो प्रकृति भी फिर उसका पूरा बदला देगी। संतान तो हो जाएगी, फिर बाद में ये कहना पड़ेगा नहीं होता, नहीं होती तो पुत्र प्राप्ति की होड़ तो बड़ी जबरदस्त है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है, बस पुत्र भी नहीं है, इसलिए वो भी विचलित है। अभी तक ये भक्तिमती नहीं हुआ, ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, भक्तिवान है बोले नहीं। यदि भक्तिवान होता और सिद्धांत तत्व जानता होता तो कभी इस बात पर शोक नहीं करता, कभी नहीं। जिस स्थिति में परिस्थिति ने भगवान में रखा, बस उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ो। यही भागवत जी कहती है तथ्य अनुकंपा सुस्मित सुमान गुंजान इसका मतलब वो ब्राह्मण अभी भक्तिमान नहीं हुआ, विचलित है अभाव के कारण। तो इतना विचलित हो गया कि नदी में जाकर आत्महत्या करना चाहता। ये तो भयंकर अपराध है, अपने शरीर को त्यागना भयंकर अपराध, अपने प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध। आजकल तो बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किस कारण से? कोई संसार से दुखी होता तभी तो करता है, करता नहीं। सुखी होकर तो कोई आत्महत्या नहीं करता। दुखी होकर और उस दुख के कारण त्यजन के तले बना, उस दुख के कारण अंतिम समय में जिस दुख और शोक को लेकर वो अपने प्राणों को अपने हाथों से जो गवाता है तो उसको सदगति होगी, प्रेत बनता है, भूत बनता है। सोचता है कि मैं संसार के कष्ट से तो ऊपर उठ गया, लेकिन भूत और प्रेत बनकर कितना भारी कष्ट होगा उसकी चिंता नहीं करता। आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आए छत से कूद पड़ते, या किसी भी कारण से कुछ भी, लेकिन उसके बाद जो कष्ट आता है भूत बनकर, सूक्ष्म शरीर है लेकिन किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकता। भोजन करने की इच्छा लेकिन शरीर नहीं है, सोने की इच्छा लेकिन शरीर नहीं है, भोग करने की इच्छा लेकिन शरीर नहीं है। इन सब के लिए शरीर तो चाहिए होता है, बिना शरीर के सुख कैसे मिलेगा? इसलिए वो भटकते हैं, और भटकते भटकते जब तक उनका उद्धार नहीं होता तड़पते हैं, तड़पते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण भी आत्महत्या करना चाहता है, और वहीं पर एक सन्यासी स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है, और साधु स्वभाव ही होता है पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखित हो जाते हैं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण जब आत्महत्या करने लगे, वो सन्यासी ने पकड़कर बाहर ले आए। अरे क्या करता है तू, ब्राह्मण होकर आत्महत्या करता है? वो कि छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। आत्महत्या क्यों करना चाहता है? तो मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है,
फल लाता हूं तो फल फट जाते हैं। घर में गैया लाया तो गैया बांझ हो गई। जब हाथ में जल लेके तर्पण करता हूं तो देखता हूं मेरे पितृ खून के आंसू हो गए, क्योंकि मैं अपवित्र हूं। और अपवित्र क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं। तो जीकर क्या करना, मरी जाओ। सन्यासी ने उनको शिक्षा दी, मूर्ख है क्या? कितना कष्ट है आत्महत्या करने के पश्चात, इसका कोई भी भान नहीं है तुमको, मैं नहीं मरने दूंगा तुमको। यही स्थिति होती है हमारी इस संसार में भी। हम मरने के लिए कूदते हैं, आत्महत्या नहीं कह रहा, हर वस्तु में मरने के लिए कूदते हैं, और एक साधु आगे हमको मरने से बचा लेगा। वो नदी में डूब रहा है और हम संसार में डूबना चाहते हैं। हम संसार में डूबना चाहते हैं। कैसे? संसार एक दिशा में जाता है, शादी होगी, विवाह होगा, वहां पर हम खूब शराब भी पिएंगे। अम्बाला में भी, बड़े शहरों में तो बात ही नहीं है। तुम भी पियोगे तो तुम बड़े बेकार हो, पुराने जमाने के पुराने ख्याल, तुम अच्छे वाले टाइप नहीं हो। अरे एक आधा पैर तो चलता है, और हुक्का भी पियोगे और सारा समाज देख रहा है, तुम नहीं पीती। कहाँ तो अम्बाला की गाँव की गवालों सी बन गई। अरे थोड़ा सा चलता है, समाज के साथ उतना बैठा, वही समाज को समझाना का छोड़ रहा है, और हमारे साथ वो समाज को जाएगा नहीं। कौन जाएगा? तो जो किया ना उसका फल है। इसके साथ बैठकर तू पिए ना, तू मांस खाए ना, वही बाद में चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा था, अच्छा कभी याद आता है तो मर जाता है। जब जीवित हो गए तो ऐसा था, वैसा था, ये है, वो है, लेकिन अब रहा नहीं ना, बड़ा अच्छा था, फिर बुरी याद आ गई। जब जीवित था तो गुण नहीं, फिर दोष लिखते हैं। ये स्थिति है, इसको कहते हैं संसार में डूबना। तो इससे हम भी आत्महत्या करते हैं हर रोज। हर रोज हम भी डूबते हैं और डूबना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह चौंध में हम बड़े आनंद में रहते हैं। लेकिन एक साधु स्वभाव होता है, वो डूबने नहीं देता, और वो आकर हमको बचाते हैं, आत्महत्या मत कर। इसलिए उनकी बात बड़ी कठोर होती है। ततो दुसंगम सिद्ध्या सस्य सदेव बुद्धिमान संत एवं छिन्दन्ति मनोव्यासवत्। अपनी वाणी पर वो तलवार लेके चलते हैं, और हमारे हृदय की वो जो गांठ है, जो तोड़ी नहीं जा सकती, जो खुली नहीं पा रही है, उसको वो काटते हैं। इसलिए उनकी बात बड़ी कठोर है, बड़ी कठोर है। लेकिन वही बात क्या है? रसायन है, रसायन। रसायन समझ रहे हैं? आयुर्वेद में रसायन किसको कहते हैं? जो दवाई का भी काम करे और पुष्टिदायक भी हो, दोनों काम एक साथ चलते हैं। रोग हो गया, औषधि भी उसमें है और पुष्टि भी उसमें है, वो है रसायन। वही साथ को आकर हमको बोलो वृंदावन की माला कर रही है। क्योंकि गुरु जी की बात कर रहा है। तो अभी मैं कह रहा था कि मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु जी से जो सुना इन्हीं की बात हो रहा था।
और इससे क्या पता लगता है? हम लोगों को विश्वास में यकीन साक्षात ज्यादा है। एक बार गुरु जी का गुरु महाराज की, इसलिए ऐसे गुरुजन आकर क्या करते हैं? हम लोग जो डूब रहे हैं हमको उस डूब से बचाते हैं।
बलिहारी हो जय गुरुदेव जया जया गुरुदेव जय गुरुदेव जया जया गुरुदेव हो पतित पावन श्रीया गुरुदेव पतित पावन श्रीया गुरुदेव आनंद ही आनंद बरस गयो बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद जय महाराज
माधुर्य शाकमन बसक रयो माधुर्य शाकमन हो बलिहारी ऐसे सतगुरु के माधुर्य शाकमन बसक रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु वो आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद हो गुरु भागीदार बरसाए रहो गुरु भागीदार बरसाए रहो हो माने प्रेम बगीचे लगाए रहो ओ राधा दास बनाए हरसियो राधा दास ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की राधा दास बनाए हरसियो बलिहारी ऐसे सतगुरु ओ आनंद ही आनंद हरसियो बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो बलिहारी ऐसे सतगुरु हो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हो पतित पावन सिया गुरुदेव हो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हो पतित पावन सिया गुरुदेव हो पतित पावन हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे सभी को कीर्तन में गाने के महाप्रभु राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 जिस प्रकार वह सन्यासी ने भक्त ने आत्मदेव ब्राह्मण की आत्महत्या करते हुए की रक्षा की, मैं उसी बात पर आता हूं। ऐसे हम लोग भी संसार में आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मघाती है लोग, भजन में बताया ना, जानिए सुनिए से ही आत्मघाती है, जानबूझकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी हमारे जीवन में आकर हमको इस संसार रूपी इस नदी से बाहर निकालते हैं। जैसे भागवत जी में कहा, अब संसार से बाहर तो कैसे निकालते हैं? कोई कर्म मार्ग में, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई इधर उधर की पूजा पाठ में अपने समय सब बेकारता है। तो भागवत जी कहती हैं, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्मेशम गथितम उद्गृत संतः तद्वद न रिक्त मतयो यतोपि रुद्धा शोदगनम तन अरनम भज वासुदेवम रिक्त मति। भागवत जी में बोलते किसी को कुछ कहना हो ना, गाली भी देनी हो तो बड़े अच्छे से दे दो, अच्छी भाषा में दो तो लगती भी नहीं। भागवत जी कहती है रिक्त मति,
रिक्तमति समझते क्या मतलब? मति मतलब और रिक्त मतलब खाली। सीधा सीधा कह दो वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। लेकिन सभ्य भाषा में कहा जाता है रिक्तमति, बुद्धिहीन। कौन? जो कर्म और ज्ञान मार्ग में चलता है। लेकिन जहां पर रिक्तमति कहा, बुद्धिहीन कहा, वहां पर भागवत जी में एक और शब्द कहा, सुमेधसा। कितना अच्छा शब्द है ना, ऐसा लगता है किसी का नाम ही रख दो। सुमेधसा का मतलब क्या? सु का मतलब सब समझते हैं सुंदर, मेधा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। सुमेधसा भागवत जी के श्लोक में बताया किसको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया इस कलयुग में? कृष्णा वर्णम अतुषा कृष्णम संगोपम अर्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो इस कलयुग में सब प्रकार की स्थितियां कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए सपार्श्व स्वधाम सहवतारी, अपने धाम के साथ, अपने परिकर के साथ हम सबको आत्महत्या करने से बचा रहे हैं। इसलिए जो इन श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है वो है सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। नहीं तो रिक्तमति, खाली बुद्धि वाला। आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए थोड़ा विलंब से आरंभ हुई कथा, लेकिन कल ठीक 5:15 बजे कीर्तन आरंभ हो जाएगा और 5:30 बजे की लगभग कथा भी आरंभ होगी, जिससे हम लोग कम से कम जो हमारा निर्धारित समय है 8:30 बजे तक हम कथा को कर पाएंगे। तो आज विलंब से हुआ, इसलिए कथा को ज्यादा और लंबा विस्तार न करके सार बात पर आता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, यदि आप मुझको मरना नहीं देखना चाहते तो मुझको एक फल दो जिससे मेरी पत्नी को संतान हो जाए, नहीं तो मैं अभी कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ये भी एक धमकी है। अनेक प्रकार की धमकियां होती हैं आजकल। ये भी धमकी है कि आप यदि मेरे को फल नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। तो इनको बेचारे को क्या करना पड़ा? ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं आत्मदेव, मैंने तुम्हारे भाग्य को देखकर बता सकता हूं, एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुमको संतान प्राप्त नहीं है। 7 जन्म तक संतान प्राप्ति नहीं। नहीं, मुझको तो चाहिए। अब जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उन भक्त ने एक फल दे दिया, बोलते जाओ अपनी पत्नी को खिलाना और उसको गर्भ हो जाएगा। ये बड़ी प्रसन्नता से उस फल को लाया, उनको प्रणाम किया और तुरंत जाकर अपनी पत्नी को वो फल प्रदान किया, जिसका नाम है धुंधली। है तो बड़ी सुंदर। अब सुंदरता किसमें कही जाती है? सुंदरता रूप में होती है ना गुणों में होती है। कोई कहे मैं गोरा हूं इसलिए सुंदर हूं, कोई कहे मैं काला हूं वो सुंदर नहीं हूं। ये काले गोरे का चक्कर है क्या? उसके गुणों से उसकी सुंदरता देखी जाती है। धुंधली है तो बड़ी सुंदरी, लेकिन स्वभाव से बड़ी जटिल है। जब तक 2 घरों में लड़ाई ना करवा दे और बीच में आकर फिर सुलह ना करवा दे, तब तक शांति ना मिले। ऐसी भी होती है ना, कोई बीच में जाकर पहले 2 घरों में लड़ाई करवाएगी, तेरे लिए ना वो कह रही थी
तेरी ना वो कह रही थी, और फिर बीच में जाकर अरे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना? धुंधली ऐसे स्वभाव की। जब पति ने आकर फल दिया, धुंधली इस फल को खा लो तुमको संतान होगी, सन्यासी ने दिया है। तो पति के सामने तो बड़े अच्छे से नाटक किया, बड़ा अच्छा हुआ आप फल ले आए, मैं तो चाहती हूँ संतान हो। लेकिन जैसे पति गए तो बड़ी उदास होकर बैठ गई। सखियों ने आकर पूछा, धुंधली क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बोलते ना जाने कहां से मेरे पति एक आफत ले आए हैं, मैं तो गर्भवती होना ही नहीं चाहती, मैं तो संतान चाहती ही नहीं हूं, अब मेरे को ये फल खाना ही पड़ेगा। बोलते गर्भवती क्यों नहीं होना चाहती? बोलते बड़ी समस्या है, बड़े नियम कानून पालन करना पड़ता है, और यदि गांव में देववशता भगदड़ मच जाएगी तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और यदि ये संतान गर्भ में ही मर जाएगी तो मेरे भी मृत्यु का कारण हो जाएगी। बस अपने मन के विचार चलते जा रहे हैं। इसने एक षड्यंत्र रचा। इसकी बहन जो गर्भवती थी उसको जाकर बात कर ली कि देख, मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी, जब तुमको संतान होगी वो संतान मुझको दे देना, और उसके बदले में मैं तुमको ढेर सारा धन दूंगी, पैसा दूंगी। तुम बोलना तुम्हारी संतान खत्म हो गई। बहन तो पैसे की लालची इस षड्यंत्र में आ गई, और धुंधली ने जानबूझकर गर्भवती का ढोंग करना आरंभ कर दिया। समय होने पर बहन के यहां पर बालक हुआ, और उसने उस बालक को अपनी बहन धुंधली को बेच दिया, और बदले में बहुत सारा पैसा पाया। और धुंधली ने वो जो फल था वो किसको खिलाया? घर में पालतू एक गाय को खिला दिया, जिस कारण से वो गाय भी गर्भवती हो गई। अब ये फल किसने दिया था? एक सन्यासी ने दिया था। इस कारण से गाय के यहां भी संतान हुई, और वो क्या? मनुष्य शरीर का बालक, बछड़ा नहीं, मनुष्य। लेकिन माता के गुण तो आते ही हैं, इसलिए मनुष्य शरीर तो हुआ, लेकिन उसके जो कान वो गाय की तरह हुए, इसलिए इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय के जैसे कान वाला गोकर्ण। इतने बड़े बड़े कान लेकर कोई क्या करता है जानते हो? इतने बड़े कान लेकर क्या किया जाएगा? भगवान की कथा को सुना जाएगा। ये एक डोना है, जिस डोने से उस कृष्ण कथा का पान किया जाएगा। गोकर्ण जी जन्म से ही उस भगवान की कथा, भगवान के आराधन, उसी में सब समय लग्न रहने वाले। और धुंधकारी, धुंधकारी कौन? वही धुंधली ने जो बच्चा को खरीदा था। धुंधली कहने लगी, मेरा बालक अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़कर रखूंगी, मैं धुंधली और ये धुंधकारी। क्योंकि षड्यंत्र करके वो बालक को लिया गया और उस सन्यासी के फल का अपराध किया। इस कारण से वे धुंधकारी जन्म से ही बड़ा आतताई हो गया। लोगों को मारना, चोरी करना, पीटना, यही सब। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और गलत गलत काम करने लगा, जिससे पिता का नाम समाज में इतना डूब गया कि आत्मदेव ब्राह्मण आकर अब विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, हाय इससे अच्छा ये बालक ना होता तो अच्छा था। पहले उसी के लिए तड़प रहा था और कह भी दे गया कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है। अब जबरदस्ती संतान लेने का प्रयास किया तो देखो क्या हो रहा है। अब तड़प रहा है, समाज में सब में पथू करते हैं, ये नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। तो आत्मदेव ब्राह्मण आकर गोकर्ण से कहने लगे, हे पुत्र, ऐसी स्थिति में मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी
घर में रहोगे तो यही खटपट 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 चलती रहेगी। इतने बड़े हो गए, समझ तो रखो। जाओ वन में जाकर भगवान का भजन करो, इस जीवन की सार्थकता करो और वैकुंठ गति को प्राप्त करो। स्वर्ग नरक के चक्कर में मत फंसना, जाओगे फिर लौट कर आओगे, जाओगे फिर लौट कर आओगे। परंतु भगवान के धाम में जाना, जहां पर यद गत्वा निर्वंते तद्धाम परमम परम, जहां पर जाने के पश्चात फिर यहां पर नहीं आया जाता, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। गोकर के शब्द सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए, भजन किया और बस वैकुंठ गति को प्राप्त हुए। अब यही बात समझ लो, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो ऊपर से भले लगे प्रतिकूल है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने में बड़ी अनुकूल हो जाती है। ऐसे कितने उदाहरण हैं वृंदावन के बड़े बड़े संत जो पहले किसी दशा में थे, कोई किसी से आसक्त था, कोई किसी से आसक्त था, कोई धन से आसक्त, कोई वैश्य में आसक्त, लेकिन जीवन का ऐसा एक सूत्र मिला, पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। जब यहां पर धक्का लगा ना, तो संसार से ऐसा लगने लग गया कि शून्य हो गया। संसार में मेरा कोई नहीं, मैं क्या करूं? हे भगवान, आप ही मेरे हो। और उनको अंतकाल में वैकुंठ गति की प्राप्ति हो गई। इसलिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां हमको कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशूलन में, अर्थात भगवान की भक्ति में और भगवान के धाम की प्राप्ति में बड़ा सहयोग कर देती है। अच्छा, अनुकूल परिस्थितियों सब आनंद बहार हो तो कौन इतना तड़पता है भगवान के लिए? और यदि कोई किसी को छोड़ दे, किसी के घर में कुछ हो जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो फिर देखो क्या होता है। इतना नाम मुख में आता है, इतना नाम और इतना स्मरण भगवान का होता है, फिर वो छूटता नहीं। हे भगवान, हे कृष्णा, हे राम, हे भगवान, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है और भगवान को स्मरण करता है। और इससे जानते हो क्या होता है? संसारिक लोग तो कहेंगे बड़ा दुखी है, और है भी, लेकिन साथ ही साथ वो रोते रोते जो उसने नाम किया ना, तुरंत भक्ति में इतनी उन्नति कर जाता है जो जन्मों तक भी प्राप्त नहीं हो सकती, तुरंत। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां भक्ति और भजन के बड़े अनुकूल होकर विराजमान हो जाती हैं। यदि धुंधकारी एक अच्छा पुत्र होता, सोचकर देखो, ये मैं नहीं कह रहा, वृंदावन के जो बड़े बड़े संत हैं, जब वो मंथन करते हैं ना किसी कथा को, तो उस मंथन में एक सार को बाहर निकालते हैं। और मक्खन भी तो सार ही है, और वो मंथन से ही निकलता है, ऐसे तो निकलता नहीं। तो वृंदावन के जो रसिक भक्त वही कहते हैं, यदि धुंधकारी अच्छा सुपुत्र होता तो आज आत्मदेव ब्राह्मण वैकुंठ प्राप्त कर सकता था? कभी नहीं। वो पुत्र अनुकूल प्रतिकूल रहा, इससे आज आत्मदेव ब्राह्मण की वैकुंठ गति हुई। ये इतना सस्ता नहीं है वैकुंठ पहुंचना भैया, ये इसका सार है। प्रतिकूल स्थिति में कृष्ण, प्रतिकूल स्थिति में अनुकूलेन कृष्णशीलन अच्छा हो जाता है, और अनुकूल स्थिति में
कृष्ण अनुशीलन में बड़ी प्रमाद आलस्य आ जाता है। बड़ी विचार वाली बात है, ये छोटी हल्की बात नहीं है, बड़ी भारी बात है। इसलिए सुमेधसा बनो। भागवत जी कहती हैं रिक्त मति मत बनो, खाली बुद्धि वाले नहीं, बुद्धिमान बनो, सुमेधसा। धुंधकारी तो अब पिता तो रहे नहीं। मां को आकर धुंधली को जो पीटता, बता पिता ने कहां धन रखा है, मां कह रही हमको नहीं पता, रोज पीटता। दुखी होकर एक दिन मां ने स्वयं ही कुएं में जाकर छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। बोलते इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। रोज पीटता है। पिता तो वैकुंठ गति और धुंधली तो अधोगति, कुएं में प्रवेश कर गई। अब तो धुंधकारी की किसी की लज्जा नहीं रही। 5-5 वैश्यों को घर ले आया, और वैश्यों को तो धन प्यारा है, उनको तो प्रेम से कुछ लेना देना नहीं। जब जब धन लाता गया तो प्रेम होता गया, जब धन नहीं तो फिर प्रेम नहीं। तो वैश्यों ने भी विचार किया अब तो ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो हम भी बचेंगे नहीं, हम भी पकड़ में आ जाएंगे, इससे सजा हमको भी भोगनी पड़ेगी। क्या करें, इसी को मारकर धन लूटकर हम चले जाएं। एक दिन धुंधकारी आया, अपने घर के आंगन में जो लेटा, ये 5 के 5 वैश्य आकर रस्सी से इसके गले को, कंठ को दबाकर मारना चाह रही हैं। इसके प्राण तो छटपट हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। ये मृत्यु को देख तो रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। पिता तो पहले से वन में चले गए, गोकर्ण जी भी तीर्थों में चले गए। और जब ऐसे साधु स्वभाव का व्यक्ति घर छोड़कर जाता है ना, दुर्योधन ये भी रिक्त मति, खाली बुद्धि वाला, कृष्ण की सेना को ले आया, कृष्ण को छोड़ाया। मैं उतना विस्तार में नहीं जाता, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं, पता है ना। अर्जुन को, दुर्योधन को, दोनों को ये कहा गया, एक तरफ में कृष्ण कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो दूसरी ओर दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। बोलते हे दासी पुत्र विदुर। जहां पर विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान से इतना प्रेम है, उन विदुर जी का सम्मान न करके, अनादर करते हुए दासी पुत्र कह के तुम हमको समझाएगा, हम क्षत्रिय हैं, तू तो दासी पुत्र है। विदुर जी को दुर्योधन की बात नहीं लगी, लेकिन इस बात का पश्चाताप हुआ कि दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र भी चुप बैठा है। इसका मतलब धृतराष्ट्र भी अनुमोदन कर रहा है। मौनम बोलते हैं ना, मौन धारण करना मतलब अनुमोदन है। आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब आपका अनुमोदन है, आप भी यही चाह रहे हैं। विदुर जी को बड़ा खराब लगा कि यहां तो अपराध पे अपराध हो रहे हैं इनके। अपना धनुष बाण रखकर हस्तिनापुर की चौखट पर विदुर जी तीर्थों में चले गए, और यह सूचना कृष्ण को पता लगी, और कृष्ण युधिष्ठिर के पास आकर कहने लगे, युधिष्ठिर उत्सव करो, हम युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर जी कहने लगे ये क्या बात कह रहे हैं, अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ। बोलते तुम जीत गए। वो कैसे? क्योंकि विदुर दुर्योधन को छोड़कर चले गए। मैं सच कहता हूं युधिष्ठिर, सच कहता हूं, यदि विदुर
सामने वाले पक्ष में होते तो मैं ये युद्ध नहीं जीता सकता था। एक वो ही ऐसे पात्र हैं वहां पर जिस कारण से मैं विवशता की ओर था। आज विदुर चले गए, अब मेरे को कोई संकोच नहीं है। बस पूरे हस्तिनापुर के इस युद्ध को पराजय से बचाने वाले एक विदुर ही थे। इसलिए जब ऐसी स्थिति हो तो संत स्वभाव, साधु स्वभाव छोड़कर चले जाते हैं। उनको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लड़ते रहो, मरते रहो, जमीन के लिए लड़ते हो, पदवी के लिए लड़ते हो, पैसे के लिए लड़ते हो, इसलिए साधु बने। जाओ मरो। और सब छोड़कर तीर्थों में चले जाते हैं। गोकर्ण जी तीर्थ में गए और वहां सूचना मिल गई आपका भाई धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए सबसे उत्तम श्राद्ध किया, और वो क्या, गया जी में जाकर उनके लिए श्राद्ध किया। गया श्राद्ध सबसे उत्तम श्राद्ध। हमारे गुरुजी शिष्यमत भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं, गया श्राद्ध में, गया में जाकर श्राद्ध करने से फिर यदि श्राद्ध ना भी किया जाए कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि गया जी में भगवान के चरण पीठ है। वहां पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने से भगवान के चरणों में उनको अर्पण कर दिया गया। इसका मतलब उनका वहीं से उद्धार हो गया। फिर श्राद्ध करो या नहीं करो तो कोई दोष नहीं लगेगा। करो तो अच्छा, नहीं करो तो दोष नहीं। तो उन्होंने ज्ञान है ना, इसलिए उन्होंने गया श्राद्ध किया। और तुरंत जब लौटकर घर के प्रांगण में जब आए तो एक प्रेत इनको सताने लगा। कोई हाथी का रूप धारण करके, कभी इंद्र का रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके, कहा भाई मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, हे धुंधकारी, तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर लिया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, एक गया श्राद्ध क्या, आप मेरे लिए 1000 गया श्राद्ध भी कर दोगे, मेरा उद्धार नहीं होगा। मैंने जीवन में इतना पाप किया है। अब गोकर्ण जी विचार करने लगे, इससे उत्तम और क्या होगा। जो कार्य भागवत सप्ताह के माध्यम से हो वो किसी और से उपाय से नहीं होगा। श्राद्ध भी करना हो तो भागवत कथा सुनो अपने पितरों के लिए। इसी उद्देश्य से जैसे भोजन कराया जाता है, भक्तों ब्राह्मण हो, या फिर भागवत की कथा ही सुन ली जाए और उसका जो लाभ वो पितरों को अर्पण कर दिया जाए। आप भोजन अर्पण करते हो ब्राह्मणों को तो वो, और गोकर्ण जी भागवत जी की कथा सुनाने लगे। सबने आश्चर्य देखा। एक दिवस की कथा समाप्त हुई, एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की, तीसरे, चौथे, ऐसे करके 7 दिन की कथा जब समाप्त हुई, बांस की 7 गांठें थड़ करके टूट गई। और 7वें दिवस तो एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। एक सुंदर वाहन उतर कर आ गया। सुनंद आदि पार्षद, भगवान के पार्षद धुंधकारी को वाहन में बिठाकर वैकुंठ ले जा रहे हैं। क्या बात है। गोकर्ण जी तो प्रणाम करने लगे, अरे भगवान के सेवक आए, आहा क्या सौभाग्य है। भगवान के सेवकों को देखकर इतना उल्लास, और सोचो भगवान को देखकर क्या होगा। और सेवक आए अर्थात साक्षात भगवान के प्रतिनिधि आए हैं। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, लेकिन एक प्रश्न भी कर दिया। क्यों कर दिया? प्रश्न क्या किया? अरे अरे भगवान के सेवकों, आप मेरे भाई धुंधकारी को ले जा रहे हो वैकुंठ में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि इसने पूरी भागवत सुनी है। लेकिन मेरी चिंता तो सभी गांव वासियों के लिए है। इनके लिए आप वाहन क्यों नहीं लाए? इससे साधु स्वभाव पता लगता है। गोकर्ण जी ये अपने भाई के प्रति पक्षपाती नहीं है।
कि मेरा भाई है उसका उद्धार हो जाए, उनकी दृष्टि सब पर है, सबका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने सबके उद्धार की चिंता करते हुए प्रश्न कर ही दिया, आप एक ही वाहन क्यों, सबके लिए क्यों नहीं लाए? सबने भागवत सुनी। तो भगवान के सेवकों ने हंसकर कहा, सुनी तो सबने, लेकिन वो सुनी सुनी नहीं, वो सुनी में सूनापन है। क्योंकि समाज को मुंह दिखाना है तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हैं, 1-1.5 घंटा बैठ के प्रसाद पाके चले जाएंगे। फिर कल को कोई पूछेगा, अरे तू आई नहीं, तू आया नहीं, भागवत हो रही थी, तो दिखाना भी तो है कि हम भी कुछ हैं। ये भगवान के सेवक कह रहे हैं, ये गांव वाले जो आए ना, ये अपना अपना कोई प्रयोजन लेकर आए, ये किसी कंडीशन के साथ आए हैं, ये उपाधि के साथ आए हैं, ये निरुपाधिक अनकंडीशनल नहीं आए। इसलिए अपनी हाजिरी तो बनती है लगाना। ये हाजिरी लगाने आए, ये कथा सुनने नहीं आए, इसलिए इनके लोगों के लिए वाहन नहीं आए। लेकिन धुंधकारी को तो अपने उद्धार की पड़ी थी, इसलिए इसने शरीर ना होते हुए भी सुना और उस पर ठीक ठीक मनन भी किया, और जिसके कारण हम इसके लिए वाहन लाए। सारे गांव वाले तो रोने लग गए, हाय हमको तो पता ही ना था कि कथा सुनकर वैकुंठ जाना पड़ता है। अब बोलते हैं ना, बिना मरे तो स्वर्ग भी ना मिले। अब लोग चिंता में पड़ जाए, भैया मरेंगे तो नहीं, स्वर्ग छोड़ देंगे लेकिन मरना पड़ेगा, तो बिना मरे तो वैकुंठ भी ना मिले, उसके लिए मरना तो पड़ेगा ही। अब सारे गांव वाले पीछे पड़ गए, गोकर्ण जी आप फिर से भागवत कर दो, इस बार तो पक्का, एकदम पक्का, हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हम भी चाहते हैं धुंधकारी की भांति हम भी वैकुंठ चले जाएं। गोकर्ण जी क्या ना करें, फिर से भागवत कथा आरंभ कर दी। इनका तो साधु का स्वभाव ही क्या, इधर एक भागवत, उधर एक भागवत, उधर एक भागवत, कथाएं कहते रहो कहते रहो कहते रहो। आनंद का विषय है, भगवान की परम सेवा है, उनकी वाणी का प्रचार करना। गुरु जी प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, और इतने जीवों की जो सेवा हो रही है उनका भी आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, मैं इसी में अपने आप को भी जोड़ लूं थोड़ा सा, जब मिठाई बट रही है तो मैं भी थोड़ी सी ले लूं। मैं यहां पर भगवान की कथा, भागवत की कथा कह रहा हूं, मेरा भी तो लालच है, मेरा लालच है आप सबकी यहां पर बैठकर सेवा कर रहा हूं, जिससे आप सबका आशीर्वाद भी मुझको प्राप्त हो। दोगे कि नहीं दोगे? कौन कौन दे रहे हैं? हाथ खड़े करो तो। बड़े कंजूस हैं, इतना कंजूस मैंने कहीं नहीं देखा। इतना भी नहीं कर सकते, पैसा तो नहीं मांग रहा, आपका पुण्य भी नहीं मांग रहा, आपकी भक्ति भी नहीं मांग रहा, आशीर्वाद ही तो मांग रहा हूं। तो हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे दो, अरे दे दो। इतने कंजूस नहीं मैंने कहीं नहीं देखे। दोनों हाथ ऊपर करो। अच्छा, वृंदावन में क्या बोलते हैं? हाँ चलो ऐसे ही आशीर्वाद दे दो। बोलो राधा रानी की। मिल गया, सबका मिल गया। यही मेरा लालच है। हाँ, ये मत सोचना फ्री में कर रहा हूं। आशीर्वाद लेके जाऊंगा सबका। गोकर्ण जी ने फिर से भागवत की ही, और इस बार सारे गांव वाले सुनने बैठे, बड़े ध्यान से मनन करके, और सब समय पर आते और समय पर जाते। ये नहीं अरे महाराज आ जाएंगे, दुनिया जनता आ जाएगी, हम आ जाएंगे बाद में 1 घंटा, क्योंकि भंडारा तो 8:30 बजे है, तो 7:30 तो पहुंच ही जाएंगे, 1 घंटा सुन भी लेंगे, धर्म का काम है, और प्रसाद भी मिल जाएगा।
यदि पूरा पूरा लाभ चाहते हो ना, 5:15 बजे यहाँ पर होने चाहिए आप। मैं बोल रहा हूँ आज पहले दिन ही। यदि पूरा लाभ चाहते हो, एक अक्षर से लेकर समाप्ति तक आरती दर्शन करके और ठाकुर जी का प्रसाद पाकर, और प्रसाद भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है। एक दाना चावल के लिए देवता शिव भी तड़पते हैं, और वो जगन्नाथ जी का प्रसाद हमको इतना सुलभ हो गया यहाँ अंबाला में बैठे बैठे। देख लो, यदि पूरा लाभ उठाना इस पितृ पक्ष का, 5:15 बजे यहां पर, जिससे हमारे भक्त बांधव सोसाइटी के हमारे जितने भी सदस्यों ने, देखो कितना सुंदर रूप से आयोजन किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, इतना परिश्रम किया। किसके लिए? कि हम सब आराम से बैठकर कथा सुने। हम लोग, मैं भी आकर बैठ जाता हूं, आप भी बैठ जाते हैं, लेकिन आगे पीछे काम करने वाले कौन? ये सब भक्त लोग। इनको भी आशीर्वाद मिले, श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद। इसलिए अब जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई तो इतने सारे वाहन आ गए होते, जैसे दशरथ नंदन श्री राम जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर सरजू नदी से साकेत धाम जाए, वैसे ही गोकर्ण जी की भागवत कथा सुनने से सभी गांव वाले, एक एक व्यक्ति जो मनन कर रहा था, सबके लिए वो वाहन आए और उनको वैकुंठ ले जाए। सबको तो वैकुंठ ले जाए सेवक, और जो गोकर्ण जी जिनके कारण सबकी वैकुंठ गति हो रही है, उनके लिए तो साक्षात भगवान ही उतर आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, भगवान ही उतर आए। गोकर्ण जी ने जो प्रणाम किया, भगवान ने आलिंगन प्रदान किया। हे गोकर्ण, एक तुम्हारे कारण इतने लोगों का उद्धार, तुमको तो मैं ही अपने साथ लेके जाऊंगा। सार रूप में आज की भागवत का प्रथम दिवस कि मैं इसमें हमने भक्ति की महिमा, भागवत जी की महिमा, और भागवत जी का अधिकारी कौन है, बोलते जो सुनना चाहते हैं वही अधिकारी है। कोई देवता हो के प्रेत हो, कोई मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी भी हो, सबका भागवत जी में उतना ही भाग है जितना किसी और साधु महात्मा का है। इसलिए आपसे विनती है, आप सभी इन दिनों में श्रीमद् भागवत जी की कथा को जरूर श्रवण कीजिए, और समय पर आकर और उस कथा को समय पर ही समापन करके हम भगवान का प्रसाद मुख से और कानों से भगवान की कथा का प्रसाद, ये दोनों लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी तो आज प्रथम दिन की कथा भूमिका बनाई, कल से और सुनेंगे। कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा, गिरिराज पूजन होगा, बहुत सारी और कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। इसी से हमारा भी और सबका उद्धार है। ये बोलकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप जो भी सभी यहाँ पर आए, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और रोज भागवत श्रवण करो उसके लिए निमंत्रण भी देता हूं। बोलो श्री भागवत महापुराण की। थोड़ा सा आगे आ जाओ। गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रथम दिन ही आज भागवत के अंदर हमें ये एनालाइज करने पर मजबूर कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम लोग व्यक्तवादी हैं या सुवेदसा हैं। ये सबसे बड़ा, ये सब याद रखना, हम लोग व्यक्तवादी हैं या सुवेदसा हैं। अब कोई लोग सोचेंगे कि हम पे कैसे लागू होता है, यहाँ पे इसलिए लागू होता है कि आत्मदान, जब अपन आत्मदान करने जा रहे थे तो एक साधु ने बताया, हमें भी एक साधु बताने आया। इस कलियुग की भाव से पार करने के लिए, अम्बाला वासियों के लिए एक साधु ने इतना कर्तव्य किया हमारे लिए, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।
और ये बात ग्रहण करते हैं इस बात को कि अपने आप आने 6 दिनों के अंदर ये बुद्धि हमारी कैसी बने, हम ये अपने आप में रियलाइज करके चलें। मैं बचाने नहीं आया, हमारा उद्धार करने आया, वो भी नहीं, मैं भागवत कथा में डुबाने आया हूँ। हरि बोल। हम लोग डूबेंगे तो तरेंगे। जब जो लोग तैरते ही नहीं है वो डूबता भी नहीं, वो पार भी नहीं करता। जो लोग तैरना सीखेगा, डूबेगा, वही पार करेगा। हमें पार कराने वाले आए हैं, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें तैरना है, डूबना है या यहीं रहना है। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना समय ज़्यादा लेता हुआ मैं आज उन परिवारों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस 6 दिन की भागवत के अंदर हमें इस भागवत को संपूर्ण करने में योगदान दिया है। धन रूपी, मन रूपी उस परिवार का बहुत बहुत सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करता है। और मैं आमंत्रित करूँगा उन परिवारों को कि वो गुरु जी के पास आकर ग्रंथ सेवा रूपी लेकर स्वामी प्रसाद लेकर गुरु जी का आशीर्वाद लें। सर्वप्रथम हमारे बीच हेम पाने की उपस्थित है, मैं इन्हें कहूँगा सह परिवार आए मठ पर और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं नाम आज काफ़ी लोग हैं इसलिए मैं लगातार नाम लूँगा और वो कृपया जल्दी से जल्दी आगे पहुँचिए खर्च करें। सर्वप्रथम हेम पाने जी, परवीन गर्ग जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आज मठ पर पहुँचे सह परिवार। श्री FB राणा जी सह परिवार गुरु जी से आशीर्वाद लें। श्रीमती सुमन दीदी, कृपया जो भी लोग मेरा नाम सुन रहे हैं जल्दी से उठें ताकि परिवार बहुत है आज। और चंडीगढ़ से भक्त आए हैं और हमारे चंडीगढ़ से भक्त आए हैं, वो भी आ रहे हैं। श्री SS गंभीर जी, अनिता कंसल जी, राजेंद्र विद जी जो बिजली बोर्ड से हैं, महेश गुप्ता जी, सोहन लाल जी जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अभिंदर जी, धर्मवीर जी सह परिवार, नवीन जैन जी सह परिवार। नवीन जैन जी अगर मेरी बात सुनते हो कृपया मंच पर आए। सुनीता जैन सह परिवार मंच पर और वाराणसी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पवन मित्तल जी, रवि धीमान जी, कनौटिया परिवार जो सीकर से आया है उस परिवार को भी मैं आग्रह करूंगा कि हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारा आने पर। कृपया वो भी मंच पर जाकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कनौटिया परिवार, देवदत्त शर्मा जी, सुषमा जी, अमित गुप्ता जी, रमेश मेहता जी सह परिवार मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अश्विनी गुप्ता जी, 14 रामनगर, डॉक्टर विपिन गुप्ता अगर मेरी बात सुन रहे कृपया वो भी मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर विपिन गुप्ता सह परिवार, श्री DC गुप्ता जी, नवीन जिंदल जी, किसी के भी तक तालियां नहीं बनी, इतने परिवारों ने सहयोग दिया भागवत को भरपूर करने के लिए, किसी का भी आदर सत्कार हम लोगों ने तालियों से नहीं दिया। कृपया ये परिवार आजादी है जिन्होंने हमें अपनी धर्मों की सेवा देकर भागवत को संपूर्ण करने में सहयोग दिया है। ये परिवार ऐसे ही भक्ति में संपूर्ण आगे बढ़े। श्री ललित जिंदल जी सह परिवार वो भी मंच पर रहे। अश्विनी कुमार वर्मा जी जो चंडीगढ़ से आए हैं सह परिवार वो भी मंच पर आए। मधु मिठा और परिवार जो जलंधर से आए हैं कृपया वो भी मंच पर आकर मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। शुभकरण मित्तल जी, किशन मित्तल जी सह परिवार हो गया। संजय गलत जी फैमिली सह परिवार आकर हमारा से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज का भंडारा जिस परिवार ने दिया है वो है पवन मित्तल जी, शुभकरण मित्तल जी, महेश मित्तल जी और किशन मित्तल जी। इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिस परिवार ने हमें ये भंडारा दिया, उसके अलावा भी सेवा दी है इस भागवत को संपूर्ण करने के लिए।
ने आज भंडारे की सेवा दी है, उस परिवार से मैं आग्रह करूंगा कि वो आरती में मंच पर ही उपस्थित रहे। आखिर में आरती उस परिवार से होगी, बाकी सब लोग नीचे से आरती करेंगे। उन्हें एक बार फिर इन सब परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत इस परिवार का, जिन्होंने हमें धर्मों की सेवा देकर इस भागवत को संपूर्ण करने में हमें सहयोग दिया है। ये परिवार ऐसे ही फल फूलता रहे, भक्ति में परिवार बने, ज़्यादा से कार्य में यही प्रार्थना हमारी। भक्त माता सोसाइटी के सभी दर्शक मंडल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिवेंद्र गुप्ता जी निवास होते हैं, वो भी मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मदन मोहन जी और उनके निवास होने कृपया वो भी मंच पर आकर मोहित गुप्ता जी अगर मेरी बात सुनते सह परिवार को भी मंच पर आकर मासिक से आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए गोविंद राधे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी
बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्रीनाथ धाम की समस्त ब्रजवासियों की श्री महाराज की हरिनाम संकीर्तन की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की प्रभुदेव की जगत श्री प्रभुपाद की श्रीपाद भक्ति विदान सिद्धांति महाराज की समस्त गौड़ीय विष्णु वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की